जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नाम से शुरू करते हैं फिर आगे सवाल। जी। मैं माधव राय, आप सभी श्रोता लोगों को प्रणाम। डॉक्टर साहब, जी आप डॉक्टर हैं बेसिकली। जी। डॉक्टर साहब, आप हम इस वक्त कहाँ बैठे हुए हैं? चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। इस समय आप लोग खलीलाबाद में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर की धरती पे हैं आप लोग। जी। अभी आपकी पिक्चर पूरी हुई है, कल जी, रात जी, आपकी शूटिंग पूरी हुई है जी। जिसमें आप लोग शूट कर रहे थे। मैं जानना चाहता हूँ पिक्चर के नाम से बताएं और बाकी की बातें फिर आगे चलेंगे। ये फिल्म है पत्नीव्रता बनी है। फिल्म का नाम है पत्नीव्रता और ये नेशनल अवार्ड के लिए फिल्म बनाई गई है। और इसके स्टार कास्ट, इसकी टीम, जितने भी लोग सदस्य थे, काफ़ी मेहनत किए हैं इस फिल्म को बनाने के लिए। और जो एज ए मेरे डायरेक्टर संतराम जी हैं इसमें, उनके हिसाब से ये फिल्म नेशनल अवार्ड के लिए जानी चाहिए थी और उन्होंने कहा है कि ये फिल्म बनी भी नेशनल अवार्ड के लिए। पंडित जी यहाँ आए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि फिल्म की अगर यूएसपीज की बात करें, अगर आप नोटेबल पॉइंट्स की बात करें, तो आपको क्यों लगता है कि इस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए जो कि आज तक भोजपुरी सिनेमा में नहीं मिला? जी, ये भोजपुरी सिनेमा के लिए भी गौरव की बात है और ये सही कहा आपने कि अभी तक भोजपुरी को नहीं मिला है। तो इसके पीछे का कारण भी क्यों से शुरू होना चाहिए कि क्यों नहीं मिला। जी। क्योंकि आजकल लोग कमर्शियल सिनेमा बना रहे हैं, कुछ लोग पैसे के लिए बना रहे हैं, कुछ लोग के लिए बना रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने ये शुरू से ही ये जो कहानी है इसकी, ये नेशनल अवार्ड के लिए ही है। मतलब आपको पैसे कमाए चला तो बिल्कुल आपको चलेगी वो चीज, आप उसमें एडजस्ट कर लेंगे, आप दुखी नहीं होंगे। नहीं, दुखी पैसे की कोई बात नहीं, नुकसान आप झेल सकते हैं, लेकिन आपको नेशनल अवार्ड चाहिए। जैसे हम लोग उस कुल खानदान से बिलोंग करते हैं जहाँ पे लोग हमारे पूर्वज मंदिर बनाया करते थे, कुआं खुदवाया करते थे। तो शायद अब वो समय नहीं कि मंदिर और कुआं मैं खुदवाऊं, लेकिन हाँ, पत्नीव्रता फिल्म बना करके शायद उसकी भरपाई मैंने की है। जी, मतलब ये एक तरह से आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, समझ लीजिए, भोजपुरी सिनेमा को मेन स्ट्रीम लाने की। भोजपुरी सिनेमा के लिए भी कर रहा हूँ, अपने लिए भी कर रहा हूँ कि ताकि सदियों तक मुझे याद किया जाए। मेरे संत कबीर नगर धरती को मुंबई में बैठे हुए लोग भी देखें और दुबई में बैठे हुए लोग भी देखें। क्योंकि जब आपका फिल्म का ग्राफ उस लेवल का होगा, तभी आप किस जगह के हैं, कहाँ के हैं, किस जगह पे ये फिल्म शूट हुई है। सपोज दैट नदिया के पार आज भी जौनपुर प्रसिद्ध है कि कहाँ पे लोग उस सब लोग जा जाके वहाँ ब्लॉग बनाते हैं। जी, बनाते हैं कि नदिया ये देखिए, ये घर था, ये नदी थी, Yes. ये कुआं था, एक एक चीज दिखाते हैं। जबकि जौनपुर में नदिया के पार के पहले और नदिया के पार के बाद भी बहुत सारी फिल्में बनी। तो मैं ये चाहता था कि अपने संत कबीर नगर धरती के लिए कुछ ऐसा करूं, अपने गांव जवार के लिए ऐसा करूं कि वो एक मेमोरेबल। लेकिन इससे पहले भी आपने यहाँ फिल्में शूट की हैं? जी हाँ। उनमें से कोई फिल्म ऐसा बेंचमार्क क्यों नहीं आप बना पाई? वो मैंने कमर्शियली बनाई है। जी। उस फिल्म को मैंने कमर्शियली बनाई है, तो उसके लिए मैं उसका जिक्र भी नहीं कर रहा हूँ। जी। लेकिन इस फिल्म को आप देखेंगे तो लगेगा कि भोजपुरी की शायद दशा और दिशा बदलने वाली है। कि भोजपुरी में ऐसी सोच रखने वाला, अभी तो हालांकि बिफोर यू ने काफ़ी अच्छे फिल्में बनाई हैं, काफ़ी अच्छे जोन की बनाई है, फैमिलियर फिल्में बना रहा है बिफोर यू को भी। इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने टीवी को, भोजपुरी को दिशा और दशा बदलने की कोशिश करी है। उसको हम आगे लेके जा रहे हैं। जी। अगर आपको ये कहा जाए, ये चुनने के लिए कहा जाए कि भैया डॉक्टर साहब आप एक ऐसी फिल्म कीजिए जो कमर्शियली बड़े बहुत पैसे कमाने वाली हो, या एक ऐसी फिल्म कीजिए जो बहुत लंबे समय तक याद रहे, तो आप क्या पसंद करेंगे? मैं पत्नीव्रता 100 बनाना पसंद करूंगा, कमर्शियल से ज़्यादा। जी जी बिल्कुल। जी। सवाल यह है कि मैं जानना चाहता हूं, जैसे पत्नीव्रता आपकी पिक्चर पूरी हो गई, आपने कहा बहुत सारी फिल्में मैंने यहाँ भी शूट की है। जी, जी। तो एक बार जरा उन फिल्मों के बारे में हम जिक्र कर लें, तो एक हमारी जो यादें हों फिर से ताज़ा हो जी। जाए। मैंने एक फिल्म करी थी दिल धक धक करे, उसके हीरो थे कल्लू, तनुश्री। उसके बाद हमने करी सैया सरकारी, जिसके हीरो थे राकेश मिश्रा और डिम्पल सिंह। उसके बाद हमने करी नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, जिसमें हीरो मैं, दीपक और हीरोइन आयशा थी। दीपक दिलदार। जी 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 जी। आयशा कश्यप। जी, आयशा कश्यप। जी। कल्लू को लेकर आपने फिर फिल्म क्यों नहीं की? जी, कल्लू को लेकर के हमारी अगली जनवरी में फिल्म शुरू हो रही है, कल रामलीला। जी। वो लाइनअप है और ये फिल्म नाच न आवे आंगन टेढ़ा की जगह पे पहले रामलीला ही बननी थी, लेकिन कोरोना की वजह से, फिर डेट वगैरह का इशू होने की वजह से हम वो नहीं कर पाए, तो उसकी जगह पे हमने नाच न आवे आंगन टेढ़ा किया। अभी रामलीला का डेट मेरा जनवरी में लगा हुआ है।
वो मैं कल्लू जी के साथ ही कर रहा हूँ। तो कल्लू जी के साथ आपने काम किया, अरविंद अकेला कल्लू जी, कैसा अनुभव था, कैसी शख्सियत है वो, कैसे कलाकार हैं, आपने स्क्रीन शेयर किया उनके साथ? जी हाँ, कलाकार तो अब तो पूरा जग जान रहा है कि वो कितने अच्छे कलाकार हैं, अच्छे इंसान भी हैं और एक फैमिली रिलेशन है, मुझे बड़ा भाई मानते हैं, मेरा बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। और मैंने एक बार बोला कि मुझे करनी है, उन्होंने तुरंत कहा हाँ हम लोग करेंगे। जी जी। आपकी जो नई फिल्म शूट हुई है पत्नी व्रता, जी, मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि आप पत्नी व्रता हैं। जी। इन वैल्यूज को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं जो जिन्हें आजकल बहुत सारे लोग शायद नहीं मानते हैं। जी, जी, जी। आपकी जो हीरोइन है मनी भट्टाचार्य जी, मनी भट्टाचार्य जी, जी जी जी, मनी भट्टाचार्य के बारे में जरा बताएं। अभी मैं अगर ये कहूँ कि मनी भट्टाचार्य एज ए पर्सन बहुत अच्छी है, एज ए टॉप की हीरोइन है वो, लेकिन मैंने जब पत्नी व्रता में उन्हें लिया तो मुझे इतना भरोसा नहीं था कि वो ऐसा रोल कर जाएंगी। और अब मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पत्नी व्रता की सक्सेस विदाउट मनी भट्टाचार्य पूरी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने तो इससे पहले भी बहुत सारी फिल्में की हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ की हैं। उन्हें पवन सिंह की हीरोइन के तौर पे जाना जाता है, खेसारी लाल जी की हीरोइन के साथ हीरोइन के तौर पे जाना जाता है। जी। क्या चाहते हैं डॉक्टर साहब की एक आने वाला ऐसा वक्त हो जब एक ऐसी ये फिल्म ऐसी बेंचमार्क साबित करे जिससे आपके लोग जाने कि भाई खलियाबाद में जो शूट हुई थी पिक्चर, डॉक्टर साहब उनकी हीरोइन है? जी जी। एक्चुअली क्या है कि देखिए, पवन सिंह, खेसारी जी और निरहुआ जी, इन लोगों के साथ उन्होंने काम किया है, फिल्म ने आपने भी देखी होगी। एक हीरोइन का, ये लोग बड़े स्टार हैं, इन लोगों के बीच में एक हीरोइन का कितना महत्व होता है ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन पत्नी व्रता में जब आप देखेंगे, ये मनी भट्टाचार्य जी का ये वर्जन है कि पहली बार भोजपुरी में मुझे कुछ करने को मिला है। ये आप कैमरे में देख के कोट करके कह रहे हैं, बड़ी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? जी जी बिल्कुल बात मैं कर रहा हूँ। माधव राय साहब बड़ी बात कर रहे हैं। आपकी पहली बार मनी भट्टाचार्य ने कहा कि पहली बार उन्हें भोजपुरी फिल्म में कुछ करने का मौका आपकी फिल्म में मिला। बतौर जैसे वो 100 पीस नहीं बनी और एक्टिंग करने का उनको भरपूर मौका मिला। ये मनी भट्टाचार्य का वर्जन है, मैं कैमरे में देख के कह रहा हूँ। जी, आपने कहा कि आप ये समझ जाइए, मानिए कि भोजपुरी फिल्मों में हीरोइनों के लिए कितना स्पेस होता है, कितना रोल होता है, ये आपने कहा। आप मानते हैं कि भोजपुरी फिल्मों में अभिनेत्रियों को कम रोल दिया जाता है या उन्हें स्पेस कम दिया जाता है या उनकी अहमियत कम है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहा हूँ कि आप भोजपुरी फिल्म में हीरोइन का कितना महत्व होता है, आप एक फिल्म उठा करके मुझे बताइए। कुछ फिल्मों में रानी चटर्जी जी का जो है, जो महिला प्रधान फिल्मों में उनको मिला है। हीरो प्रधान फिल्म में आप एक फिल्म का नाम बताइए जिसमें हीरोइन का ज्यादा से ज्यादा महत्व हो। नहीं, हीरोइन, अगर हीरोइन किसी फिल्म में, किसी सुपरस्टार की फिल्म में हीरोइन ना हो तो क्या वो फिल्म बनेगी? हीरोइन ना हो तो फिल्म तो नहीं बनेगी जी, लेकिन उस हीरोइन का रोल कितना है, उसका एक्टिंग कितना है, ये मुझे बताइए किसी एक फिल्म में। नहीं, इतनी सारी फिल्में जो बनती हैं भोजपुरी में, 50+ फिल्में जो बनती हैं, उनमें से किसी फिल्म में आपको हीरोइन का स्पेस नजर नहीं आता है? नहीं आता है मुझे। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। एकदम कह रहा हूँ मैं। पवन सिंह, निरहुआ, खेसारी लाल, इनकी फिल्मों में हीरोइन को स्पेस नहीं मिलता है। उनकी फिल्मों में किसी को स्पेस नहीं मिलता है। किसी को स्पेस नहीं मिलता है। विलन को नहीं मिलता है। माता पिता, कैरेक्टर आर्टिस्ट किसी को नहीं, सिर्फ हीरो दिखता है। सिर्फ हीरो दिखता है। आपको लगता है कि अगर आप इस तरह के बयान के बाद, आपको लगता है कि जो सुपरस्टार्स हो आपके साथ कभी काम करेंगे? मत करें। डॉक्टर विजय राय साहब कह रहे हैं कि आप फिल्म मत करें, सुपरस्टार मेरे साथ, आपको फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों? मुझे नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैं जो करने आया हूं वो मैं करूंगा। जी, मुझे सम्मान करना आता है, नारी का सम्मान करना आता है, वो मैं करूंगा। नहीं, ये लोग नहीं करते हैं। बिल्कुल करते हैं, लेकिन अपने बात। जी, अपने बात कैसे? अपने बात कैसे? देखिए, वो उनकी स्टारडम है, बड़े एक्टर हैं, नो डाउट, बहुत बड़े लोग हैं वो लोग। उन लोगों के साथ उन लोगों को सिर्फ इतना रहता है कि मुझे किसी तरह से इन लोगों के साथ काम करने का मौका मिल जाए। मैं उन लोगों के साथ बिल्कुल काम करूंगा, अगर मौका आया तो बिल्कुल करूंगा, लेकिन मैं भी अपना जगह देखूंगा कि मेरा स्थान कितना है उसमें। जी, मेरे उस रोल में अहमियत कितनी है। अगर स्पेस नहीं रहा, कम स्पेस रहा, कभी नहीं करेंगे, किसी कीमत पे नहीं करूंगा, एट एनी कास्ट नहीं करूंगा। अच्छा, छोटा रोल करना किसी फिल्म में सम्मान का विषय कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? किसी फिल्म में छोटा सा किरदार करना सम्मान का विषय कैसे हो सकता है किसी कलाकार पे? नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। आपने यही बात कही? क्या बोला?
आपने ये कहा कि अगर मुझे स्पेस कम मिला तो मैं नहीं करना चाहूंगा फिल्म। अब स्पेस का मतलब क्या है कि आपको अगर रोल कम मिला या रोल का मतलब ये है कि उस फिल्म में क्या मेरे रोल का कोई महत्व है कि नहीं। जैसे आपने कहा कि हीरोइन को स्पेस नहीं मिलता, हीरोइन का रोल क्या, जो पवन सिंह जी हैं, निरहुआ जी हैं, खेसारी जी हैं, क्या जो वो हीरो का रोल करते हैं, क्या उनके समकक्ष हीरोइन का रोल उनको मिलता है? आप मेरे बताइए। स्पेस की जहां तक बात है, एक फिल्म आई थी बॉलीवुड में हाउसफुल 4 जी, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक गाने में हैं जी, लेकिन उनका रोल सारे रोल पे भारी पड़ गया। तो रोल ऐसा होना चाहिए। जी, सिर्फ ये नहीं है कि इस फिल्म में पवन जी हैं, निरहुआ जी हैं, खेसारी जी हैं तो मुझे किसी भी कीमत पे उनका बॉडीगार्ड बना के खड़ा कर दीजिए तो भी मेरे लिए गर्व की बात है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हीरोइन सिर्फ इसलिए उस फिल्म में काम ना करें कि ये पवन जी का है, खेसारी का है, निरहुआ का है। अपना भी स्पेस देखें ना कि उनका क्या है, कहानी का क्या रोल है। अच्छा, अगर इतनी अहमियत नहीं होती हीरोइनों की तो इनकी जोड़ियां कैसे इतनी कामयाब होती? एक एक हीरो जोड़ी 14 फिल्में, 15 फिल्में, 20 फिल्में, 18 फिल्में कैसे करती अगर हीरोइनों को उतनी अहमियत नहीं मिलती तो? देखिए, हीरोइनों को अहमियत तो देना मजबूरी है। विदाउट हीरोइन हीरोइज्म दिखेगा कहाँ? तो यही बात तो मैं कह रहा था। तो सिर्फ हीरोइज्म दिखाने के लिए आप हीरोइन को रख रहे हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं तो महिला प्रधान फिल्में बनेंगी तो उसमें हीरोइन रहेगी, हीरो पीछे रहेगा। तो आपने कहा ना कि हीरो की फिल्म में हीरोइनों को स्पेस नहीं जब मिलता है महिला ना। प्रधान फिल्म, जैसे रानी चटर्जी का आपने जिक्र किया, महिला प्रधान फिल्म जब बनेगी जिसका विषय ऐसा होगा, जैसे आपकी फिल्म का शायद महिला प्रधान विषय है जी, तो उसमें हीरो नहीं, मेरा फिल्म महिला प्रधान नहीं है जी, हीरो प्रधान ही है, लेकिन उसमें बराबर हीरो के बराबर का स्थान दिया गया है आपको नहीं लगता कि आपके इस बयान के बाद जब ये इंटरव्यू लोगों के बीच में आएगा एक नए विवाद का जन्म हो सकता है? हो जाए। अगर हीरोइनों का अच्छा हो जाए, उनको स्पेस फिल्मों में मिले, उनका मान सम्मान बढ़े, तो मैं ऐसे 100 विवाद करना चाहूंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से कहा कि आप मणि भट्टाचार्य ने आपको कहा शायद कि सबसे बढ़िया, किसी और हीरोइन ने आपको कहा कि भैया उन्हें स्पेस कम मिल रहा है या उन्हें वो सम्मान कम मिल रहा है जो फिल्मों में मिलना चाहिए, जो सिनेमा में मिलना चाहिए, जो सुपरस्टार्स के साथ मिले, वो नहीं मिल रहा है, किसी और हीरोइन ने कहा आपसे? जी नहीं। आप एक हीरोइन के बल पे, एक हीरोइन की बात के भरोसे से आप पूरी फिल्म इंडस्ट्री को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि इस फिल्म में मुझे एक्टिंग का भरपूर मौका मिला। अभी तक के इतिहास में जो मैंने फिल्में करी हैं, एज ए एक्टिंग का अपना मुझे हुनर दिखाने का पूरा मौका मिला। बाकी फिल्मों में केवल गाना और चुटपुट सीन छोड़ दिया जाए तो हीरोइज्म ही फिल्म होती है। तो उनको अगर ये अच्छा लगा तो कहीं न कहीं एक हीरोइन का दर्द झलका कि उसके अभिनय को निखारने का काम इंडस्ट्री नहीं कर रही है। आने वाले वक्त में किस और बड़ी हीरोइन के साथ, किसी और नोटेड आर्टिस्ट के साथ आप फिल्म करने वाले हैं? मैं सबके साथ काम करना चाहूँगा। मैं अपने बैनर में सबको मौका देना चाहूँगा कि वो आए, अपना एक्टिंग भी दिखाएं। आने वाली फिल्में आपकी क्या है? आने वाली फिल्म है मेरी रामलीला, दुल्हन एक रात की। ये अभी मेकिंग में है, बाकी कमिंग सून जो अभी ट्रेलर लॉन्च हुआ रूप मेरे प्यार का, फिर प्रेम की सौगंध का ट्रेलर आने वाला है, नाचने आवे आंगन टेढ़ा का ट्रेलर आने वाला है। मैं समझ रहा हूँ कि जाने से पहले मैं जरूर कहना चाहूँगा, मुझे लगता है एक नए बाउंडर को आपने भोजपुरी में एक बार फिर से आवाज दे दिया। जी हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर।